हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके न्यू एजुकेशन मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। तो जी हाँ, टेंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस के बिना हम ना तो अच्छे से ग्रामर को समझ पाते हैं और ना ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। इसलिए टेंस हमारे लिए हुए ना कितने इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बेसिक से लेकर एंड तक हम करवाने जा रहे हैं इस वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। क्लियर? तो अब हम देखते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है कॉल। कॉल कहते हैं समय को। तो समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, चल रहा समय। पास्ट टेंस, भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय। समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा समय है, जो काम हम अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं। जो समय, अब पास्ट टेंस कौन सा हुआ? जो समय हमारे हाथ से निकल चुका है, दोबारा वापस नहीं आने वाला है, वो हुआ पास्ट टेंस। इसमें हम काम अपना कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल होता है आने वाला समय। इस समय के लिए हम प्रेजेंट में कोई अपना प्लान बना सकते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। ठीक है जी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे 3 प्रकार का समय था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसी हर समय को 4 भागों में बांटा गया है। पहले समय को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उसके भी 4 भाग किए गए हैं। अगर प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस में भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर? और फ्यूचर के को भी इसी प्रकार 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर? अब हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। हमें पता चला टाइम है, समय को 3 भागों में बांटा गया है और उन 3 भागों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब हम पहले प्रेजेंट के ही पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आता है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। हिंदी में, जब हम हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, अगर कोई भी टेंस है, राम गाता है, रेनू नाचती है, सीमा रोती है, इस प्रकार का कोई भी टेंस है जिसके एंड में ता है, ते हैं, ती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इनका एक सिंपल टेंस जिसका क्या है, एक फार्मूला हम बनाते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। इसे कहता है प्रेजेंस। इसका क्या है? पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? ठीक है जी। अब हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं ऊपर से। रूल नंबर 1 में क्या बताता है कि अगर एक वचनकर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल में हुआ तो एस या ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस को नहीं जोड़ा जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ही, शी, इट और एनी नेम भी हो सकता है, कोई भी, राम, राहुल, रानी आदि। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता, आई, वी, यू, दे, 4 होते हैं बहुवचन में। ठीक है? आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं?
बहुवचन, इनके साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाई जाती है। और अगर ही शी इट और एनी नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। राम जाता है, राम गोस, राम जाता है, राम गोस। नीचे है हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू द मंदिर, गो टू द टेम्पल। समझाई। अब देखो पहले में क्या है, राम गोज, राम जाता है, हम मंदिर जाते हैं, वी गो टू द टेम्पल। पहले में सिर्फ गोज आया और दूसरे में गो टू द टेम्पल, गो आया। अब गोज और गो, अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि कब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस लगता है और कब नहीं लगता, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट और एनी नेम होगा तब ही जाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। अगर आई वी यू दे हुआ इन चारों में से कोई भी तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा, एस या एस, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर। अब हम जानते ये हैं कि ई एस या ई एस कब लगाया जाता है, कौन सी कंडीशन में। क्लियर। तो याद रखना है कोई भी वर्ब जब जिसके एंड में एंडिंग लेटर को क्या होगा, ए आई ओ यू एस एच सी एच एक्स और जेड, जब इस प्रकार के लेटर्स होंगे वर्ब के एंड में तो फिर हमने क्या लगा देना, उसके साथ एस जोड़ देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला ए आई ओ यू, बावल 5 होते ए ई आई ओ यू, बट मैंने ए आई ओ यू बोला है। ये बात समझने वाली है। अगर ई हुआ तो उसके साथ तो सिर्फ ऐसा लगाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ई एस, ई के साथ ई एस थोड़ा लग सकता है। इसलिए अगर कोई भी वर्ब जिसके एंड में ए आई ओ यू एस एच सी एच एक्स जेड हुआ तो उसके साथ सीधा आपने कुछ नहीं करना, क्या जोड़ देना है, ई एस। तो अदर्स के साथ अगर थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर हुए तब क्या करना है, एस जोड़ना है। तो जी जो कंडीशनें मैंने बताई अगर वो हुआ तो फिर आपने एस जोड़ना है। तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई वी यू दे हुआ तो फिर डायरेक्ट ही लिख देना है, फिर उसके साथ कोई भी ऐसे एस का प्रयोग नहीं करना। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस में अब हम क्या करेंगे, कहता है एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसकी भी फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अब हम पढ़ते तो हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, पास्ट सिंपल टेंस हो या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस हो, इनमें हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। बट कब नहीं करते, जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो, एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक हो। अगर नकारात्मक नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो अब देखते हैं एग्जांपल के साथ। कहता है ना सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि ही शी इट और एनी नेम हुआ तो नेगेटिव में डज नॉट का प्रयोग होगा। तो अगर सब्जेक्ट आई हुई यू दे हुआ तो फिर डू नॉट का प्रयोग होगा, फिर नहीं डज नॉट करना। क्लियर। तो सब्जेक्ट अब हमारी फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए वह अपना काम नहीं करती है, वह अपना काम नहीं करती है, वह के लिए शी लगाएंगे क्योंकि करती है ना लास्ट में। डज नॉट, अब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, डज उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नॉट डू हर वर्क। क्लियर। तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर थोड़ा है, इसलिए यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ डू नॉट ही आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाक्यों में कहता है वर्ड डू डज, इसके साथ ये डू डज सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
और ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। अब पहली एग्जांपल देखते हैं, क्या वेयर होता है, क्या वेयर होता है, इंटरोगेटिव हुआ ना, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया ना, तो डज वेयर थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, डज ही वीप साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या वेयर होता है। नेक्स्ट है क्या हम पढ़ते हैं, अब हम प्लूरल में आ गए ना, तो इसलिए डू लगेगा, डू वी रीड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये है रमेश क्यों जाता है, वाई डज रमेश गो, वाई का मतलब होता है क्यों, डज क्योंकि रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज लगा और रमेश गो। ठीक है, क्लियर। हम कैसे खाते हैं, हाउ डू वी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन है क्या है प्लूरल में है, इसलिए वाई डू वी ईट। क्लियर। बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती, बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती, वाई डज कैट नॉट ड्रिंक मिल्क, वाई डज कैट नॉट ड्रिंक मिल्क। तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आया। वाई का मतलब होता है क्यों, डज क्योंकि बिल्ली जो है वो कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो इसलिए डज आएगा, नॉट ड्रिंक मिल्क। क्लियर। तो अब देखते हैं, कहता है कि जब वाक्य में कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सी, विच आए, तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखेंगे, कितना हो, कितने हों, या हाउ मच हो, सॉरी विच हो, कितना, कितने या कौन सी। जब ये चीज़ें दी गई हों तो तब हमें पहले इसकी इंग्लिश करनी है। कितना हो तो कितने की इंग्लिश होती है हाउ मच, अनकाउंटेबल है। कितने हों तो हाउ मैनी आएगा, तो कौन सी होगा तो विच आएगा। तो इनकी पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फॉर्मेशन क्या है, हाउ मच, हाउ मैनी और विच, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर नाउन, जो नाउन होगा उसके बाद नाउन लिखना है, फिर डूअर डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। राम कितना पानी पीता है, अब राम किसी का नाम है, राम क्या है, एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। तो देखो पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हाउ मच। हाउ मैनी होता है कितने, जिन चीज़ों को हम काउंटेबल हो। अब जैसे नीचे एग्जांपल क्या है, वह कितने आम खाता है, हाउ मैनी मैंगोज डज ही ईट, वह कितने आम खाता है, हाउ मैनी, क्योंकि आम को गिन सकते हैं, संतरे को गिन सकते हैं, सेब को गिन सकते हैं, केले को गिन सकते हैं, बट वाटर को नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते। इसकी सिर्फ हम मात्रा ही बता सकते हैं, हाउ मच वाटर, एग्जाम्पल के तौर पर हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। इस प्रकार के अगर शुगर का भी हाउ मच शुगर करेंगे, हाउ मैनी शुगर नहीं करेंगे, क्योंकि शुगर को गिना जा सकता है, कोई नहीं गिन सकता, इसलिए उसकी सिर्फ है क्या है, मात्रा ही बताई जाती है। क्लियर। हाउ मच टी, हाउ मैनी टी नहीं आएगा, हाउ मच आएगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट है, तुम्हें कौन सा पेन खरीदना है, तो कौन सा, विच ऊपर दिया हुआ ना, तो विच पेन डू यू बाय, साइन ऑफ इंटरोगेशन, आपको कौन सा पेन खरीदना है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट सिंपल की तो हमने बात करी, अब हमारे पास आया प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में कहते हैं कि ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आता है, इनको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, यानी कि ये जारी होना, कोई काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सभी क्या आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू में आते हैं। इसमें याद रखना है कि ही शी इट ये सब्जेक्ट हैं। अगर इस टेंस में सब्जेक्ट ही शी इट और एनी नेम आएंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। क्लियर। ही शी इट और एनी नेम के साथ इज लगेगा। आई के साथ सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम ही लगेगा। क्लियर। और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होगा। वी दो यू दे के साथ आर का, वी यू दे में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास साथ क्या लगेगा, आर। तो और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। अब हम सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले होगा सब्जेक्ट,
फिर इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ नहीं? ये फार्मूला याद रखना है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू, अगर जैसे ही, शी, इट, आर, एन, एम के साथ इज आएगा, अगर आई होगा तो आई के साथ हमेशा एम आएगा, वी, यू, दे के साथ आर आएगा, आगे फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हुआ नहीं? अब एग्जांपल के साथ देखते हैं। वह जा रहा है, वह जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। मैं आ रहा हूँ, मैं, आई के साथ एम आता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, क्योंकि हम खेल रहे हैं, वी, यू, दे के साथ आर आता है, अभी हमने पढ़ा है, आई के साथ एम आता है, ही, शी, इट, आर, एन, एम के साथ इज आता है। क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया जी। नेगेटिव में हमने क्या करना है? नेगेटिव में याद रखना है, इस सब्जेक्ट में इज, एम, आर प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING और ऑब्जेक्ट लगता है। इज पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, कोई भी हो सकता है इनमें से, वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। नॉट फिर लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING और ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। राम खाना नहीं खा रहा, अगर राम है, राम किसी का नाम है, राम की जगह पर राहुल लिखो, श्याम लिखो, सोनू लिखो, कुछ भी, तो वो खाना नहीं खा रहा है, नेगेटिव है। अगर एफर्मेटिव होता तो राम खाना खा रहा है, उसमें उसके लिए क्या आता? राम इज ईटिंग, मील भी आता, फूड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर खाना नहीं खा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो फिर राम, सब्जेक्ट हमारे पास राम आ गया। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ इजी आएगा। और फिर नॉट हमारे आगे दिया हुआ नॉट आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट होती है, तो ईट के साथ ING लगा तो ईटिंग बन गया। तो ऑब्जेक्ट क्या? फूड। क्लियर? वे खेल नहीं रहे हैं, वे खेल नहीं रहे हैं, वे की इंग्लिश होती है दे। अब ज़्यादा थर्ड क्या ना, प्लूरल में है ना, ये सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसलिए आर लगेगा। नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। मैं रो नहीं रही हूँ या नहीं रहा हूँ, कुछ भी लिखो, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। नॉट वीपिंग, आई एम नॉट वीपिंग, मैं रो नहीं रहा हूँ या रही हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड, वही इज, एम, आर। अब इसमें क्या है? इज, एम, वहाँ पर डू डज पहले लगते थे इंडेफिनेट में, यहाँ पर इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हैं वो पहले लगेंगी, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING और ऑब्जेक्ट लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस देख लेते हैं। कहता है कि क्या वे अपने गाँव जा रहा है, क्या वह अपने गाँव जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इज़ हमारे पहले आएगा। इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज़ ही गोइंग टू हिज विलेज, इज़ ही गोइंग टू हिज विलेज। क्लियर? अब दूसरा है, वह खाना क्यों नहीं खा रहा, वाई इज़ ही नॉट ईटिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं खा रहा, वाई इज़ ही नॉट ईटिंग फूड। अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज हमने इसकी फॉर्मेशन कर दी। आगे, हम विद्यालय कब जा रहे हैं, हम विद्यालय यानी कि स्कूल कब जा रहे हैं, तो कब के लिए व्हेन होता है ना, व्हेन आर वी गोइंग टू स्कूल, व्हेन आर वी गोइंग टू स्कूल। क्लियर? तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि जब वाक्य में वही कितना आया, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, और विच कौन सी आए, तो सबसे पहले अब इनकी इंग्लिश सामने कर रही है, तो वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो फॉर्मेशन फिर बिल्कुल सेम ही उसी तरह से है। राम कितना पानी पी रहा है, राम कितना पानी पी रहा है, कितना, पानी को माप तो नहीं सकते ना, इसलिए हाउ मच वाटर इज राम ड्रिंकिंग, हाउ मच वाटर इज राम ड्रिंकिंग, राम कितना पानी पी रहा है, हाउ मच वाटर इज राम ड्रिंकिंग, क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा ड्रिंकिंग। क्लियर? तो नेक्स्ट है, वह कितने आम खा रहा है, हाउ मेनी मैंगोज,
हाउ मैनी मैंगोज इज ही ईटिंग, हाउ मैनी मैंगोज इज ही ईटिंग, वह कितने। अब इज मैंगोज तो प्लूरल में है, बट इज ही के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो खाने वाला करता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। तुम कौन सा, अब देखो यहाँ पर है कि तुम कौन सा पेन खरीद रहे हो, ठीक है जी, खरीद रहे हैं, कौन सा पेन खरीद, तो विच पेन आर यू बाइंग, विच पेन आर यू बाइंग, क्लियर। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने एक ही बात का ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि इस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि होता है। इस शब्द में आए तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें ही शी इट वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब सेंटेंस हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ और हैव, आई वी यू दे के साथ हैव लिखेंगे और ही शी इट आर नेम के साथ हैज़ लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। वह जा चुका है, देखो ना, जा चुका है, उसने काम कर लिया है, काम हो गया है। ही हैज़ गॉन, देखो ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगा ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, तो गॉन जा चुका है। मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। आई हैव गॉन, आई यू दे के साथ हैव लगता है। ही शी इट आर एन नेम के साथ हैज़ लगता है। आगे है हम खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। क्लियर। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में भी इसको क्या करना है, तो एक ही बात का हमने ध्यान रखना है, वही है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। अब याद रखना है सब्जेक्ट है प्लस हैज़ और हैव वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो नेगेटिव में हमेशा नॉट लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। राम खाना नहीं खा चुका है, राम खाना नहीं खा चुका है, राम सब्जेक्ट आ गया, हैज़ नॉट, हैज़ लगा, उसके बाद नॉट लगा। ईटन फूड, राम खाना नहीं खा चुका है, राम हैज़ नॉट ईटन फूड। क्लियर। वे खेल नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड, वे खेल नहीं चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड। मैं रो नहीं चुका हूँ, आई हैव नॉट वेप्ट, आई हैव नॉट वेप्ट। आई मीन्स मैं, हैव क्योंकि आई यू दे के साथ हैव लगता है ना, और उसके बाद नॉट नेगेटिव के लिए लगा, और वेप्ट वीप होता है रोना, वेप्ट रो चुका। क्लियर। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग होता है। क्लियर। अब इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव का भी याद रखता है, क्या कहना है, कहता है कि क्वेश्चन हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। वही क्वेश्चन वर्ड फिर हो गया, ठीक है जी। व्हेन, विच, वाई, ये सभी वर्ड आ जाते हैं उसमें। तो कहता है कि हैज़ और हैव, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव के लिए। कहता है कि क्या वह अपने गांव जा चुका है, अभी हमें पता नहीं है, पूछना है, किसी प्रश्न करना है कि क्या वह अपने गांव जा चुका है। तो हैज़ ही, हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। हैज़ ही गॉन टू हिज विलेज, हैज़ ही गॉन टू हिज विलेज। नेक्स्ट है क्या वह खाना क्यों नहीं खा चुका, वह खाना क्यों नहीं खा चुका। अब क्यों के लिए वाई होता है, वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड, वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड। तो नेक्स्ट है हम विद्यालय कब जा चुके हैं, तो व्हेन, कब के लिए व्हेन लगता है, व्हेन हैव वी गॉन टू द स्कूल, व्हेन हैव वी गॉन टू द स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ होता है। व्हेन कब, हैव उस हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, गॉन टू द स्कूल। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, वही कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, और विच कौन सी। आप जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे तो इसको करना है ना। देखो यहाँ पर हम करेंगे, कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर राम कितना पानी पी चुका है, हाउ मच वाटर हैज़
राम ड्रंक, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वह कितने आम खा चुका है, हाउ मैनी, ये काउंटेबल है ना, हाउ मैनी मैंगोज हैज़ ही ईटन, क्लियर। तो वह कौन सी किताब ले चुकी है, विच बुक हैज़ शी बॉट, विच बुक हैज़ शी बॉट, क्लियर। तो अब हमारा आ गया जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस को हमने याद रखना है। कहता है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, इसके अंत में होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि आए, तो उनको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें याद रखना है ही शी इट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होता है। पहले सिर्फ हैज़ था, अब हैज़ बीन जुड़ गया है। आई वी यू दे के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं, कहता है इसको बोलते हैं निश्चित समय के लिए। हमेशा अब याद रखना है कि सिंस और फॉर दो चीज़ें यहाँ पर जुड़ती हैं। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मैं बताता हूँ, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस यस्टरडे, या कोई एग्जैक्ट डेट दी होगी, सिंस 2022, सिंस चाइल्डहुड, इस तरह के कोई वाक्य होंगे। सिंस 2 o'clock, सिंस 3 AM, सिंस 5 PM, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम होता है ऐसे 2 घंटों से, ठीक है, 10 मिनट, जैसे 2 hours, 10 मिनट, 10 days, ठीक है, 6 hours, 6 months, 7 years, ये क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, एग्जैक्ट समय नहीं हमें दिया गया होगा, तो तब क्या लगाना है, फॉर। तो अगर पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो फिर लगाना है सिंस। तो अब हम देख लेते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर हैज़ बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है। हैज़ बीन तो ही शी इट के साथ आएगा, हैव बीन आई वी यू दे के साथ आएगा। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद आईएनजी लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सेंस और फॉर लगाना है, फिर टाइम लगाना है। इसमें टाइम भी ज़रूर दिया गया होता है, क्लियर। अब हम एग्जांपल के थ्रू आगे देखते हैं। देखो एग्जांपल यहाँ हमारे पास, वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है, तो क्लियर, कोई काम है सुबह से हो रहा है ना, तो ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। मैं रात में आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन कमिंग सिंस नाइट, क्लियर। हम 4 बजे से खेल रहे हैं, मैं 4 बजे से खेल रहा हूँ, इसलिए क्या, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अगर मैं आपको एक सेंटेंस मैं कहता हूँ कि वह 10 मिनट से लिख रही है, वह 10 मिनट से लिख रही है, तो फिर क्या बोलना है, शी हैज़ बीन राइटिंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, क्लियर। तो ये था। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, क्लियर। तो अब हम इसको करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर, राम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। राम क्या कर रहा है, 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। अब यहाँ पर क्या गया, एन आवर, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, पता नहीं कौन से घंटे से नहीं खा रहा है, इसलिए फॉर आएगा, यहाँ पर सिंस नहीं आएगा। वे 5 दिन से नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 days, क्लियर। तो मैं 1 दिन से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 1 day, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही है,
हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, क्लियर, प्लस टाइम होता है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल तो है। क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? हैज़, अब हैज़ हैव पहले आएगा ना, हैज़ हैव, फिर आगे उसके बाद क्या है, हैज़ हैव नॉट। नॉट बीन, क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है? हैज़ हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, फॉर 2 days आएगा। आगे नेक्स्ट क्या है, हम 4 बजे से विद्यालय क्यों जा रहे हैं? वाई वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4 o'clock। अब ऊपर फार क्यों आया, वहाँ पर 2 days था, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, लेकिन नीचे सिंस क्यों आया, क्योंकि 4 o'clock एग्जैक्ट टाइम था, क्लियर। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।